मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक की जो दूसरी पाठ है वो है बिल्ली देखती ही रह गई। इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं। जब मैं इस पाठ को पढ़ूंगी आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलकर पढ़ लीजिए। तो बच्चों, आपको इस पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है एक रसोई घर है। यस, रसोई घर मतलब किचन। और यहाँ पर एक टेबल पर क्या है? एक बिल्ली है और एक चूहा भी आपको नज़र आ रहा है। तो चलो बच्चों, आज की हमारी कहानी सुनते हैं। मैं इस कहानी को, इस पाठ को मैं पढ़ने वाली हूँ, आप भी इस मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। चिन चिन चूहा बहुत शैतान था। वह घर में रखी हर चीज़ों को कुतर कुतर कर खा जाता था। चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम था चिन चिन। वो क्या करता था? वो घर में रखी हुई हर चीज़ों को कुतर कुतर कर खा जाता था। हर चीज़ को खराब करता था, आप जैसे बोल सकते हैं। उसी घर में चुनमुन बिल्ली भी रहती थी। बिल्ली का क्या नाम है? बिल्ली का नाम चुनमुन। बिल्ली मतलब कैट, चूहा मतलब रैट होता है। वह हमेशा चिन चिन को पकड़ने की कोशिश करती थी। कौन? यस, बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए हर रोज कोशिश करती थी, परंतु चिन चिन बहुत शाना था। शाना का मतलब क्या है? शाना का मतलब है बहुत समझदार, बहुत क्लेवर। वो चूहा बहुत क्लेवर था, इसीलिए वो कभी बिल्ली के हाथ में आता ही नहीं था। वह कभी उसके हाथ नहीं आता था। तो आगे हम पढ़ते हैं। एक दिन चिन चिन चूहा बिल से बाहर निकला। बिल, बिल मतलब क्या है? जहाँ पर चूहा रहता है, जो चूहे का घर आप बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बिल। एक दिन चिन चिन चूहा बिल से बाहर निकला। वह सीधा रसोई में गया। रसोई का मतलब है किचन। रसोई में गया। कौन गया? चिन चिन चूहा गया। उसे वहाँ रोटी रखी हुई दिखाई दी। रोटी का मतलब जैसे कि खाने का चीज़ है, रोटी। रोटी उसे दिखाई दी। उसे खाने के लिए वहाँ दौड़कर ऊपर चढ़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेज़ भी है, उस मेज़ पर वहाँ चढ़ गया। अचानक उसका एक पैर चम्मच से टकरा गया, जिससे चम्मच नीचे गिर गया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने का कोशिश जो कर रहा था, जैसे कि ऊपर चढ़ा, उसका पैर किससे टकरा गया? उसका पैर एक चम्मच से टकरा गया और चम्मच नीचे गिरा। तो चम्मच नीचे गिरने से क्या होगा? जो देखते हैं क्या हो गया। चम्मच की आवाज़ सुनकर चुनमुन बिल्ली के कान खड़े हो गए। जैसे कि चम्मच ऊपर से फर्श पर गिरा अथवा ज़मीन पर गिरा, गिरते ही उस चम्मच के आवाज़ से बिल्ली को सुनाई दिया। और बिल्ली क्या किया? बिल्ली के कान खड़े हो गए, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक्टिव हो गया। अचानक से कहाँ से आवाज़ सुनाई दिया करके बोल के वो देखने लग गया। वह भी तुरंत रसोई में पहुंची और चारों ओर देखने लगी। बिल्ली रसोई के अंदर आकर क्या करने लगी? बिल्ली रसोई के अंदर आकर हर जगह पर देखने लग गई, कहाँ से आवाज आया करके। चिन चिन चूहा चुनमुन बिल्ली को देखकर डर गया। आप सोच सकते हैं ना, जैसे कि चूहा बिल्ली से डर जाता है, उसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ? चिन चिन चूहा चुनमुन बिल्ली को देखते ही डर गया। डर के क्या किया उसने? तो देखते हैं आगे। वह एक खाली बोतल के अंदर छिप गया। खाली बोतल मतलब एम्प्टी बॉटल, एक खाली एक बॉटल रखा हुआ था, उस बोतल के अंदर जाके वहां क्या कर लिया? छिप गया। क्यों छिप गया? ताकि बिल्ली की नज़रों से छिपने के लिए उसने बोतल की सहायता लिया। कुछ देर बाद उसने बोतल में से निकलने की कोशिश की। काफ़ी देर हो गया, बिल्ली तो वहाँ से चली गई। तो उसने क्या किया? उसने उस बोतल से बाहर आने के लिए कोशिश की। देखते हैं आगे क्या होता है। पर वह नहीं निकल सका। क्या हो गया? तो चूहा उस बोतल के अंदर फंस गया और वह बाहर नहीं निकल सका। चिन चिन को आगे हम देखते हैं।
चिनचिन को बोतल में देखकर बिल्ली धीरे से मियाऊं मियाऊं बोली। जैसे ही चिनचिन चूहा बोतल के अंदर फंस गया तो उसके बारे में बिल्ली को भी पता चल गया। तो बिल्ली को तो बहुत खुश हुई, बिल्ली तो बहुत खुश हुई और उसने क्या बोला, धीरे से मियाऊं मियाऊं बोलने लग गई, बोली और मुस्कुराई, मुस्कुराने लगी, बहुत खुश हो गई ना, इसीलिए क्योंकि बहुत आसानी से चूहा तो उसको मिल गया था। उसने सोचा क्यों ना आज मैं खाट लाकर चिनचिन को निकालूं। मतलब वो क्या सोचने लगी, ये तो बोतल के अंदर फंसी है तो इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए उसने सोचने लगी कि खाट, खाट मतलब नौखादार चीज, मतलब पॉइंटेड थिंग, जो कुछ भी, एक चाकू या कुछ भी आप बोल सकते हो, वैसे कुछ चीज लाके बोतल को मैं खाट दूंगा और उसमें से चूहे को बाहर निकाल दूंगी। जैसे तभी वहां बहुत से चूहे आ गए। तब वहां पर क्या हो गया, जैसे ही बिल्ली खाट ढूंढने के लिए बाहर निकल गई, वहां पर बहुत सारे चूहे आ गए। चूहे तो झुंड में रहते हैं। चूहे चूहे आ गए और सबने मिलकर जोर लगाया, बोतल नीचे गिर गई और टूट गई। सब चूहे ने क्या किया, सब चूहे ने देखा चिनचिन चूहा तो अपने दोस्त तो बोतल के अंदर बंद है, अब इसको यहीं पे छोड़ के गए तो क्या होगा, बिल्ली आएगी और उसको खा जाएगी। इसीलिए सबने क्या सोचा, सबने एक उपाय किया, सबने बोतल को जोर से धक्का मारा, जोर से धक्का मारते ही वहां नीचे गिरकर बोतल टूट गया। तो टूटने के बाद में क्या होगा, या टूटने के बाद में चिनचिन चूहा बोतल से निकल गई। चिनचिन चूहा तुरंत बोतल से निकलकर बिल की ओर भागा। चुनमुन बिल्ली देखती ही रह गई। हाँ, जैसे कि उसका दोस्त लोग सब मिलकर उसको आजाद कर दिया बोतल से। जैसे ही बोतल से चिनचिन चूहा आजाद हुआ, वो सीधा अपने बिल की तरफ भाग गई। इन सब चीजों को दूर खड़ी हुई बिल्ली देख रही थी। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? हमेशा आप अच्छे दोस्तों को बनाओ, ऐसे दोस्तों को बनाओ कि आपकी मुश्किलों में आपकी सहायता करे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे चूहे थे, सब चूहे ने मिलके चिनचिन को आज़ाद कर लिया और उसका जान भी बचा लिया। तो बच्चों, आपको कैसा लगा यह कहानी? बहुत अच्छा है ना। आप देख सकते हैं इसी कहानी के तरह और एक भी आप जैसे देख सकते हैं, कार्टून टीवी में भी आप एक स्टोरी देख सकते हैं, कार्टून में एक देख सकते हैं। क्या है वो, कौन सा कहानी है वो? हाँ, वो है टॉम एंड जेरी। उनमें भी क्या होता है, हमेशा दोनों झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं, पर वो तो अच्छे दोस्त है। पर इस कहानी में क्या है, बिल्ली तो चूहे को खाने के लिए आ गई थी। तो चलो बच्चों, आज की यहाँ पर कहानी हमारा ख़त्म हो जाती है। तो हम इस पाठ के अभ्यास की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको पहले शब्दार्थ पढ़ने वाली हूँ। पहला है शैतान। शैतान मतलब नटखट, नॉटी। श्याना मतलब समझदार, क्लेवर। अचानक मतलब एकाएक, सडनली। खाट मतलब नोकदार चीज, पॉइंटेड थिंग। जोर मतलब ताकत, फोर्स। बिल मतलब चूहे का घर, रैट्स होल, जहाँ पे चूहा रहता है उसको हम बिल कहते हैं। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं इस पाठ की अभ्यास की तरफ। वो है प्रश्नोत्तर है, जिसकी मैं प्रश्न पढ़ने वाली हूँ, आप भी देख लीजिए और इन सबका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। चूहे का क्या नाम था? क्या नाम था चूहे का? चूहे का नाम चिनचिन था। दूसरा प्रश्न है, चूहे का पैर किससे टकरा गया? चूहे का पैर चम्मच से टकरा गया। तो रसोई में बहुत सारे चीज थे, पर क्या हुआ वहां पर, जैसे ही चूहा रोटी को देखकर उसको खाने के लिए ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ते ही उसका पैर एक चम्मच से टकरा गया और चम्मच नीचे गिर के आवाज आ गया। तो आगे देखते हैं बच्चे। लिखित प्रश्न और एक है, चूहे को रसोई में क्या रखा दिखाई दिया? चूहे को रसोई में रोटी दिखाई दिया। आगे का प्रश्न है, चूहा किसके अंदर छिप गया? किसके अंदर छिप गया? चूहा खाली बोतल के अंदर छिप गया। अभी हम देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न है, बिल्ली
क्या लेने बाहर आई? क्या लेने बाहर आई? बिल्ली खाट लेने बाहर आई। क्यों वो खाट लेने के लिए गई थी? क्योंकि वह जो बॉटल में छिपी हुई चूहे को निकालने के लिए उसने खाट का इस्तेमाल करने लग गई थी ना, इसीलिए वहाँ क्या करने लगी, खाट को ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। तो बच्चों आगे आप देख लीजिए, समान तुक वाले दो दो शब्द बनाए करके है। जो आपको पता है तुक वाले शब्द मतलब वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर पैर, पैर का राइमिंग वर्ड्स सैर अथवा भैर। खान, नाम, पान। बिल्ली, गिल्ली, जिल्ली। बिल, डिल, मिल। ये आपका समान तुक वाले शब्द है, राइमिंग वर्ड्स है। इसको भी आप अपने क्लास वर्क्स में लिखना है, साथ साथ में टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करते चली जाइए। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला अभ्यास कार्य है पढ़ो, समझो और समान मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साइड में उन्होंने शब्द दे रहे हैं, शब्द दिए हैं। उन्हीं सेम शब्दों की तरह और भी आगे की तरफ और भी शब्द है, उनमें से एक ही जैसा मात्राएं है। जैसे कि देख सकते हैं, पहला वाला है चूहा। चूहा के नीचे क्या है, ऊ की मात्रा है। तो आगे हम देख लीजिए, कबूतर, शेर, पुल। इन तीनों में से एक ही जैसा मात्रा वाला कौन सा है? हाँ, वो है कबूतर, क्योंकि वहां पे ब के नीचे ऊ की मात्रा दिया हुआ है, वो है ऊ की मात्रा वाला शब्द। तो चूहा और कबूतर में ऊ की मात्रा आया है, तो वो दोनों एक ही जैसा मात्रा वाले शब्द हैं। तो आगे हम देखते हैं कुतर। उसका सामने जो शब्द है कौवा, कछुआ और राजा। इनमें से कौन सा एक ही जैसा शब्द है, शब्द वाला मात्रा है? वो है उ की मात्रा। उ की मात्रा जो हम बोलते हैं, जैसे कि कुतुर और कछुआ, दोनों में भी उ की मात्रा है। आगे है बोतल, पौधा, लोमड़ी, मैना। इनमें से है बोतल। बोतल में तो ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर हाँ, लोमड़ी में भी ओ की मात्रा है। ये दोनों एक ही जैसे मात्रा वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है चिनचिन, पीपल, तोता, पिकनिक। इनमें से चिनचिन में ई की मात्रा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पीपल है, पीपल में ई की मात्रा है, तो हम उसको नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, चिनचिन में ई की मात्रा है तो हम उसे पिकनिक के साथ मिलाएंगे। देखिए पिकनिक में भी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर पीपल में ई की मात्रा है तो अलग है वो, तो ध्यान से देख लीजिए। आगे है सबने, पेड़, बिल, पैर। इनमें से सबने में एक ही मात्रा है, तो यहाँ पर पेड़ पर एक ही मात्रा है, तो ध्यान से देख लीजिए और उसका उत्तर आप लिख लीजिए। उसका आगे का अभ्यास कार्य है सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पे उत्तर में लिखी हूँ, जैसे कि परंतु में र के ऊपर अनुस्वार लगता है। आगे है पहुंची ह के ऊपर चंद्र बिंदु। अंदर में अ के ऊपर अनुस्वार। खाटा, उसके ऊपर खाठा, जैसे कि क के ऊपर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लग जाती है। तुरंत, रंत, र के ऊपर अनुस्वार। आगे है उड़ाफू में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। तो बच्चों आगे की तरह हम देखते हैं, वो है खेल में, जैसे कि पशु और पक्षियों की बोलियों को उन्होंने चित्र से मिलाना है। ये अभ्यास कार्य को भी आप अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कीजिए। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ उसको आवाज़ों के, पशुओं और पक्षियों का आवाज़ों को पढ़ने वाली हूँ। वो है, पहला है खाओ खाओ करना, राम भाना, म्याऊं म्याऊं करना, भौंकना, दहाड़ना, चिंघाड़ना, कूकना अथवा कू करना भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि खाओ खाओ, कौन सा जो जानवर करता है? पक्षी, वो है पक्षी है, कौन सा है? कौवा है। कौवा खाओ खाओ की आवाज करती है, तो उसका बोली खाओ खाओ है। रभाना मतलब वो है, कौन सा जानवर करती है? गाय जो आवाज करती है उसको हम कहते हैं। आगे है
म्याऊं म्याऊं करना वो है बिल्ली, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आगे है भौंकना, भौंकना कौन भौंकता है? कुत्ता, कुत्ता जो आवाज करती है उसको हम बोलते हैं भौंकना। आगे है दहाड़ना, दहाड़ना जो शेर की जो आवाज है उसको बोलते हैं शेर की दहाड़ करके हम कहते हैं। छिंघाड़ना, छिंघाड़ना कौन सा? हाँ, जो हाथी जो जोर जोर से चीखता है उसको हम कहते हैं छिंघाड़ना। आगे है कूकना, कूकना अथवा कूकू करना भी हम कह सकते हैं, वो है कोयल, कोयल की कोयल जो पक्षी है वो उसका बोली को हम बोलते हैं कूकना करके हम कहते हैं। तो बच्चों, आज की पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो अभ्यास कार्य मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक में जो की हूँ उन सबको आप अपने टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कीजिए। उसके साथ में इस पाठ के संबंधित नोट्स भी मैं भेजने वाली हूँ। और कुछ अभ्यास भाग को मैंने ऐसे ही रखी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वो है आपका जो मुहावरा है और वित्त व्यंजन भी है। उन दोनों को मैं अगले वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। तो अपने क्लास वर्क सब कंप्लीट कीजिए बच्चे। धन्यवाद।